आप सुन रहे हैं जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। भाग 23। बात यह थी, उन दिनों एक नया रुपया निकला था और एक अठन्नी का सिक्का पहले से चल रहा था और दोनों का घेरा लगभग बराबर था। उन्होंने दोनों सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रखा और जो सिक्का उन्होंने घेरे में छोटा पाया उसे उन्होंने अठन्नी मानकर तांगे वाले को दे दिया, क्योंकि वे दोनों बहनें पढ़ी लिखी तो थी ही नहीं, परंतु वे अपने लिए यह सौभाग्य की बात समझती थी कि वे केवल ईश्वरीय विद्या पढ़ रही थी और उन्होंने उस कलियुगी नारकीय संसार की छीछी बातें न पढ़ी थी और न ही सुनी थी। हाँ, बाद में उन्होंने थोड़ा सा अक्षर ज्ञान भी ले लिया ताकि वे लेन देन भी कर सकें। ऐसी निराली अवस्था में जब हम ब्रह्मा कुमारियां यज्ञ कुंड से निकलकर लोक सेवार्थ गईं, तो समझा जा सकता है कि हमें यह संसार कैसा लगा होगा। जब हमको लोग कहते थे कि हम विकारों को जीत नहीं सकते, तो हमें उन पर बड़ा आश्चर्य होता था, क्योंकि हम पर बाबा ने ऐसी ज्ञान वर्षा की थी कि हमारा तो सहज स्वभाव ही निर्मल हो गया था। अपनी पहली रेल यात्रा के बारे में ब्रह्मा कुमारी गंगा जी ने लिखा है, रेल में बैठे हुए भी हमें अपने ज्ञान की याद आती रही और बाबा की ओर हमारा मन खिंचा रहा। आखिर मन को हमने जैसे तैसे काबू में करके पास बैठी दूसरी माताओं को ईश्वरीय ज्ञान सुनाना प्रारंभ कर दिया। उन लोगों को इससे बहुत ही शांति का अनुभव हुआ और वे हमें अपने यहाँ के लिए निमंत्रण भी देने लगी। उन पर इस ज्ञान का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। तब हमें बाबा के ये महावाक्य याद आ गए, बच्ची, जब आप यह ईश्वरीय ज्ञान लोगों को सुनाएंगी तो उन्हें बहुत खुशी होगी और आपका बहुत प्रभाव निकलेगा। हम जब ब्रिज कोठी में बाबा से विदाई ले रही थी, तो बाबा ने हमें अलौकिक स्नेह से युक्त दृष्टि से निहारते हुए तथा पुचकारते हुए कहा था, बच्ची, जाओ, आप शक्तियों का काम ही है सभी आत्माओं को जगाना, खूब सेवा करो। एक दिन आएगा कि तुम्हारी ज्ञान धारणा का चमत्कार देखकर तथा पवित्र जीवन देखकर लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे। अब वही महावाक्य साकार हो रहे थे। खैर, हम मनोहर इंदिरा जी के उन लौकिक संबंधियों के यहाँ पहुंची जिन्होंने हमें निमंत्रण पत्र में यह लिखकर भेजा था कि आप आकर अपने 14 वर्ष की तपस्या से और आध्यात्मिक अनुभवों से हमें भी जगाओ तथा औरों को भी जगाओ और ज्ञानामृत भी पिलाओ। हमने उन्हें यह तो सूचना दे ही दी थी कि हम लोग प्रातः बहुत जल्दी उठते हैं और स्नान आदि करके ईश्वरीय स्मृति में लवलीन होते हैं, अतः हमारे लिए एक अलग कमरा चाहिए। हमने उन्हें यह भी बताया था कि हम अपने हाथों से ही अपना भोजन बनाती हैं और हम कोई भी अशुद्ध अथवा तामसिक भोजन नहीं लेती, इसलिए हमारे यहाँ रहने पर घर में प्याज आदि तामसिक पदार्थों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने उचित व्यवस्था कर दी थी। अतः जब हम उनके यहाँ आकर ठहरी, तब हम ईश्वरीय नियमों के अनुसार ही रहती थीं। हम उन्हें भी ईश्वरीय याद में स्थित होकर भोजन बनाने तथा भोग लगाकर भोजन खाने की प्रेरणा देती थीं। उन्हें ईश्वरीय ज्ञान भी हम नित्य प्रति सुनाती और पवित्रता का मार्ग भी दर्शाती थीं। उन पर हमारे जीवन का काफी गहरा प्रभाव पड़ा, परंतु वे इस भ्रम में पड़े हुए थे कि गृहस्थ तथा व्यापार करते हुए उन नियमों का पालन करना कठिन है। जब हम दिल्ली में उनके यहाँ ठहरी हुई थी, तो एक दिन हमने उन लौकिक संबंधियों से कहा कि हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिलना है तथा इंदिरा गांधी जी से भी मिलना है, क्योंकि हमें उनको भी ईश्वरीय संदेश देना है। हमारी यह बात सुनकर हमारे वे लौकिक संबंधी मन ही मन में हम पर हंसते थे। प्रत्यक्ष रूप में वे हमें कहते थे कि नेहरू जी से आप कैसे मिल सकेंगे, वे तो जनता को मिलने का समय ही नहीं देते जब तक कि कोई ऐसा कार्य या कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात ना हो। नेहरू जी तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, बेताज बादशाह हैं, वह तो बहुत व्यस्त रहते हैं। यदि वे इस प्रकार सभी को मिलने का समय दें, तब तो वे कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। अतः वे हमारे लौकिक संबंधी हमारे उस संकल्प को असंभव मानकर टाल देते। हमने तो उन्हें अपने साथ इसलिए चलने के लिए कहा था कि हम दिल्ली में पहली बार आई थी और दिल्ली के रास्तों से परिचित न थी। खैर, जब हमने अपने संबंधियों का उत्साहवर्धक रूप न देखा, तो प्रभु का आसरा लेकर स्वयं ही नेहरू जी से मिलने निकल पड़ी। बाबा ने नेहरू जी को एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड तथा कुछ साहित्य ईश्वरीय सौगात के रूप में देने के लिए कहा था।
अतः हमने सोचा कि हम प्रभु प्रेरणा के अनुसार ही तो प्रभु संदेश देने जा रही हैं, अतः चलो हम चलती हैं। आखिर हम 3 मूर्ति भवन में जा पहुंची। हमें उनसे मिलने का समय दिया गया। पहले हम इंदिरा जी से मिले। उन्होंने हमसे पूछा कि यह ईश्वरीय यज्ञ भारत की क्या सेवा कर रहा है, वहां कितनी माताएं रहती हैं, क्या ज्ञान दिया जाता है। हमने उन्हें ईश्वरीय संदेश तथा माउंट आबू में यज्ञ में पधारने का निमंत्रण तथा ईश्वरीय साहित्य दिया। फिर हमें नेहरू जी से मिलाया गया। उन्हें हमने ईश्वरीय साहित्य और निमंत्रण के अतिरिक्त वह रिकॉर्ड भी दिया। उस रिकॉर्ड में यज्ञ माता सरस्वती जी का एक दिव्य प्रवचन भरा हुआ था, जो वर्तमान समय की पहचान, परमपिता परमात्मा द्वारा हो रहे ईश्वरीय कर्तव्य, आने वाले महाविनाश, जीवन में पवित्रता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था। हमने उस मुलाकात में उन्हें वह रिकॉर्ड देते हुए उसमें भरे संदेश का सार बताया। दिल्ली में चांदनी चौक के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर, जो कि लाल किला के निकट है, उसमें भी हमारे 2-3 भाषण हुए। मंदिर के सेक्रेटरी ने हमें मंदिर में ऊपर एक कमरा निवास के लिए तथा आने वाले जिज्ञासुओं से ज्ञान वार्तालाप के लिए दिया था। जिन दिनों हम वहां ठहरी हुई थीं, उन दिनों मंदिर में आने वाली माताएं पूजा करने के बाद ऊपर हमारे पास आती थीं। उन्हें जब हम ईश्वरीय ज्ञान सुनाती तो उन्हें बहुत ही आनंद मिलता। वहां पुरुष भी आते थे। हम सभी नर नारियों को ईश्वरीय स्मृति में अर्थात योग में बिठाती थी। उन्हें बहुत शांति अनुभव होती थी। कुछ एक माताएं ध्यानावस्था में चली जाती थीं। उन्हें कलयुगी सृष्टि के महाविनाश तथा सतयुगी सृष्टि की स्थापना के दिव्य साक्षात्कार भी हुए। कभी कभी ज्ञान की प्यासी उन माताओं को घर लौटने में कुछ देर हो जाती थी। वे घर वालों को आत्मिक नशे में दिखाई देती। उनके घर वाले उन्हें डांटते डपटते भी थे। जिस किसी को साक्षात्कार हुआ होता था, वह अपने परिवार वालों को अपना अनुभव सुनाती थी, परंतु उनके कुटुंबी कहते, यह भोली माता है, इसे किसी ने जादू लगा दिया है। अरे, साक्षात्कार होना क्या ऐसी मामूली और सहज बात है? घोर तपस्या करने पर ऋषियों मुनियों आदि को भी साक्षात्कार नहीं हुए। वे उन पर जादू हुआ मानकर उन्हें मंदिर में न जाने देते, और यदि वे हठ करती तो उन्हें मारते पीटते। कुछ पुरुष यह देखने चले आते कि यहाँ कैसा जादू है, परंतु जब वे सम्मुख आकर ज्ञान सुनते तथा वातावरण देखते, तब वे समझ जाते कि इन बहनों का जीवन उच्च और प्रभावशाली है तथा यह ज्ञान जीवन में पवित्रता के लिए प्रेरणा देने वाला है और प्रभु से प्रीत पैदा करने वाला है। जो सम्मुख आकर ज्ञान न सुनते, वे भ्रांतियों में ही पड़े रहते। हम 1.5 या 2 मास उस मंदिर में रहीं। दिनों दिन सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ती गई। मंदिर में पुजारियों ने देखा कि माताओं और पुरुषों का ध्यान अब ऊपर सत्संग सुनने की ओर है और उनका ध्यान पूजा की ओर कम तथा योग की ओर अधिक हो गया है। उन्होंने यह भी देखा कि ये बहनें देवताओं की पूजा करने की बजाय देवताओं के जैसे गुण धारण करने की शिक्षा देती हैं और देवों के भी देव, जो एक परम पिता परमात्मा शिव हैं, उनकी अनन्य स्मृति में स्थित होने की सहज विधि समझाती हैं, जिस पर लोग आकर्षित हो गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप मंदिर के प्रबंधकों ने हमें कहा, देखिए, जितना समय यहाँ रहने के लिए आपको निमंत्रण दिया गया था, अब वह समय पूरा हुआ है और यहाँ अब कोई और महात्मा आने वाले हैं। हमने उस स्थान को खाली करना ही उचित समझा, परंतु सत्संग में आने वाली कन्याएं, माताएं तथा भाई इस बात के लिए तैयार न थे कि सत्संग बंद हो। अतः उन्होंने प्रबंधकों से आग्रह किया, जिसके फलस्वरूप हमारे प्रवचन तो चलते रहे, परंतु हमें निवास अर्थ अन्य स्थान पर प्रस्थान करना पड़ा। अब हम नित्य प्रति प्रातः काल को यमुना के घाट पर आने वाले भक्तों को ईश्वरीय संदेश देती थी और सायंकाल को गौरी शंकर मंदिर में भाषण भी करती थी। कुछ दिन हमारा यह कार्यक्रम चलता रहा। इसी बीच लाला जगन्नाथ जी, जो कि दिल्ली के एक प्रसिद्ध रईस हैं और जिन्होंने दिल्ली में एक घंटा घर भी बनाया हुआ है, उनकी माताजी ने अपनी धर्मशाला में हमें भाषण करने के लिए एक स्थान दिया और उसके निकट ही हमारे रहने के लिए व्यवस्था की। वे धर्म पालन करने वाली थीं, इसलिए उन्होंने हमें काफी सहयोग दिया। अब कुछ समय वहां ही प्रवचन चलते रहे। सुनने वालों की संख्या नित्य बढ़ती गई। यहाँ भी कई एक को दिव्य साक्षात्कार हुए। दिव्य बुद्धि के दाता परमपिता परमात्मा ने हमें जो दिव्य ज्ञान दिया था, वह हम सुनाती थी और परमात्मा स्वयं दिव्य दृष्टि का वरदान देकर जन्म जन्मांतर भक्ति करने वाली कई आत्माओं को दिव्य साक्षात्कार कराते थे। परंतु जो लोग सत्संग में नहीं आते थे और जिनका खान पान आदि अशुद्ध था,
वे भला इन बातों को कहां समझ सकते थे। उसी वर्ष विश्व शांति सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए एक निमंत्रण आबू में यज्ञ माता के पास आया था। यह निमंत्रण पत्र शिवानंद जी ने ऋषिकेश से भेजा था। उन्होंने ही उस सम्मेलन का आयोजन किया था। यज्ञ माता ने ब्रह्मा कुमारी दीदी मनमोहनी जी, संतरी जी, गंगा जी तथा ब्रह्मा कुमार आनंद किशोर को उस सम्मेलन के लिए ऋषिकेश भेजा था। उस सम्मेलन के विषय में ब्रह्मा कुमारी संतरी जी ने बताया है। उस सम्मेलन में विदेशों से भी बहुत से प्रतिनिधि आए हुए थे। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने भी भाषण किया था, जो कि सभी को बहुत अच्छा लगा। परंतु सम्मेलन में 2 दिन के कार्यक्रम के बाद तीसरे दिन आए हुए प्रतिनिधियों में झगड़ा हो गया। शायद यह झगड़ा इस कारण हुआ कि भारत के विभिन्न धर्मों के कुछ देसी प्रतिनिधि विदेशी भाषा में उस सम्मेलन में बोले थे, परंतु कुछ एक हिंदी भाषा भाषी प्रतिनिधियों ने इसका कड़ा विरोध किया और आखिर काफी गर्मागर्मी हुई। इस समय शिवानंद जी, जो कि हंसमुख और शांति प्रिय स्वभाव के थे, वहां उपस्थित नहीं थे। हमने मन में सोचा कि देखो, भाषा भेद, देश भेद आदि के आधार पर ऐसे शांति सम्मेलनों में धार्मिक नेता कहलाने वाले लोग भी आपस में लड़ते और एक दूसरे पर कुर्सियां उठाकर फेंकते हैं। धर्म ग्लानि का यह स्पष्ट लक्षण नहीं है तो और क्या है। आज पवित्रता और शांति रूपी स्वधर्म को छोड़कर सभी क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि के वशीभूत हैं। धर्म का तो पहला पाठ ही यह है कि हम सभी आत्माएं हैं और शांति हमारा स्वरूप है। परंतु आज ये प्रतिनिधि लोग भी हिंसा पर उतर आते हैं और स्वरूप को भूलकर देह अभिमान तथा क्रोध के वशीभूत आसुरी लक्षण को अपनाते हैं। इससे स्पष्ट है कि दैवी संपदा का तो प्रायः लोप हो चुका है और अब स्वयं भगवान के अवतरण का समय है। खैर, एक दिन शिवानंद जी ने हमसे विशेष वार्तालाप किया। उन्होंने यज्ञ पिता का कुशल समाचार पूछा और कहा कि सचमुच उनका यह कमाल है कि उन्होंने इतनी माताओं कन्याओं को ऐसा उच्च जीवन दिया है। फिर वे बोले, क्या आप यज्ञ वत्सों में लड़ाई झगड़ा नहीं होता? हमने कहा, नहीं, हमें शिक्षा ही यह मिलती है कि हमें आत्मिक दृष्टि को अपनाना है, दिव्य गुण धारण करने हैं और गुण ग्राहक बनना है। हम तो सभी एक ईश्वरीय कुल के सदस्यों की तरह रहते हैं। यज्ञ पिता हैं, यज्ञ माता हैं और हम उनके धर्म के बच्चे हैं। हम सभी प्रेम से रहते हैं। शिवानंद जी बोले, कमाल है, मैंने तो यहाँ बहुत यत्न किया कि माताएं भी यहाँ आध्यात्मिक लाभ उठाएं। मैंने उनके लिए अलग व्यवस्था भी की, परंतु 3-4 बार कोशिश करने पर भी मेरा यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ, क्योंकि वे आपस में झगड़ा करती थी। आप 250-300 कन्याएं माताएं एक साथ ही 14 वर्ष तक इकट्ठी रही हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। दादा ने यह बहुत अद्भुत और सराहनीय कार्य किया है। दादा से कहना कि वे हमें भी कुछ एक माताओं का सहयोग दें, जो कि यहाँ माताओं की क्लास का संचालन करें। तब हमने उन्हें बताया कि यह कार्य स्वयं परमपिता परमात्मा ही यज्ञ पिता द्वारा करवा रहे हैं। उस सर्वशक्तिवान परमपिता के सिवाय कोई मनुष्य तो यह कार्य कर ही नहीं सकता। उस प्रभु ने ही हमारा जीवन उच्च बनाया है। उस सम्मेलन में भी हमने कई लोगों को ईश्वरीय साहित्य, निमंत्रण पत्र तथा अपना पता दिया था। इस प्रकार ईश्वरीय सेवा करके हम आबू पर्वत वापस लौट आए। इधर दिल्ली में इन दिनों ब्रह्मा कुमारी बहनों को एक माता ने लाला जगन्नाथ जी की धर्मशाला के निकट ही अपने घर में आमंत्रित किया और अब वे वहां ही सत्संग करती थीं। सत्संग में आने वाले भाई बहन अब ईश्वरीय ज्ञान पर भी बहुत ही मुग्ध थे। परंतु ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंदिरा जी ने लिखा है, हमें अब यज्ञ में लौटने का संकल्प प्रबल रूप से आया, क्योंकि वहां से निकले हमें लगभग 2 मास हो चुके थे। जब हमारे लौटने की घड़ी आई, तब सत्संग में आने वाले भाई बहनों का मन यह सोचकर बहुत उदास सा हो गया कि अब हमें यह ज्ञान सुनने का अवसर नहीं मिलेगा। उन्होंने न जाने के लिए बहुत आग्रह किया, परंतु हमें तो जाना ही था। इस प्रकार हम कुछ दिन दिल्ली में अलौकिक सेवा करके और अपने उस निमंत्रण का समय पूरा करके वापस आबू लौट आए। दूसरे यज्ञ वत्स भी कुछ इसी प्रकार सेवा करके एक दिन यज्ञ में लौट आए। बाबा ने देखा कि ये थोड़े से ही दिन कुछ ही आत्माओं की सेवा करके वापस लौट आई हैं। जैसे छोटे बच्चे घर में ही रहने में खुश रहते हैं और घर से निकलकर धंधा करना इन्हें पहले पहले अच्छा नहीं लगता है। बाबा ने देखा कि वैसे ही इन यज्ञवत्सों को दूसरी आत्माओं की ज्ञान सेवा करने का इतना शौक नहीं है। अतः बाबा ने हम में फिर से मनुष्य आत्माओं के प्रति उपकार तथा करुणा की भावना भरनी शुरू की।
बाबा कहते, बच्ची, अब आपको केवल अपने दैहिक संबंधियों की ज्ञान सेवा नहीं करनी है, बल्कि जितनी भी मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि में है, ये सभी ही तो आत्मिक नाते से आपके संबंधी हैं। अतः इन सभी पर ज्ञान अमृत की वर्षा करके इन्हें निहाल करना है। बच्ची, अंधों की लाठी बनना है। यह ठीक है कि आपके मित्र संबंधी शुरू में आपका विरोध करते थे और जिन्होंने आप पर अत्याचार किए थे उनको आपने ईश्वरीय संदेश देकर अपने कर्तव्य का पालन किया है। परंतु आप ज्ञान गंगाओं का कर्तव्य है कि वास्तव में सारे भारत को पावन करना है। नदियां एक जगह ठहरती नहीं हैं, बल्कि नगर नगर में बहती हुई जन जन की प्यास बुझाती है। अतः आप जाओ और भारत के नगर नगर में विकारों से तप्त हुई आत्माओं की सुख शांति की प्यास इस ज्ञान अमृत से तृप्त करो। अतः बाबा के इन जोरदार महावाक्यों को सुनकर हम कुछ दैवी बहनों ने बैठकर ईश्वरीय सेवा की योजना बनाई। बाबा का विशेष ध्यान भारत की राजधानी अर्थात दिल्ली पर था। बाबा कहते, यहां से ही सतयुगी राज्य की कलम लगनी है। इसी बीच दिल्ली की कुछ एक बहनों तथा भाइयों ने, जो कि हमारे सत्संग में आया करते थे, उन्होंने यज्ञ माता और यज्ञ पिता को एक पत्र लिखा कि हम ज्ञान अमृत के बिना तड़प रहे हैं और ब्रह्मा कुमारी बहनें हमें छोड़कर वापस आपके पास आ गई हैं। उन्होंने बाबा से अनुनय किया कि ब्रह्मा कुमारी बहनों को वापस ज्ञान अमृत की वर्षा के लिए भेज दिया जाए। अतः अब बाबा ने हमें फिर से जाने के लिए प्रेरित किया। हम कुछ एक दैवी बहनों ने मिलकर ईश्वरीय सेवा की योजना बनाई। आखिर हम फिर से दिल्ली के लिए रवाना हुई। ब्रह्मा कुमारी ध्यानी जी, जो कि अंबाला में ईश्वरीय सेवा में तत्पर थीं और उन्हें दिव्य दृष्टि भी प्राप्त थी, उन्होंने लिखा है, जब हम दिल्ली में पहुंची तो सत्संग की कई माताएं तथा कई भाई हमारे स्वागत के लिए आए थे। उन्होंने हमारे ठहरने के लिए प्रबंध तो पहले से ही कर रखा था। अतः फिर से हमने ईश्वरीय ज्ञान की क्लास प्रातः तथा सायकाल प्रारंभ कर दी और दिल्ली के कई क्षेत्रों में तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि आदि धार्मिक स्थानों पर हमारे प्रवचन भी समय समय पर होते रहे। उन्हीं दिनों हमें इलाहाबाद में कुंभ के मेले पर जाने का भी निमंत्रण मिला। जो देवी बहनें कोलकाता में गई हुई थीं, उनके सत्संग में आने वाले किसी जिज्ञासु ने वहां ब्रह्मा कुमारी बहनों के लिए व्यवस्था की थी। दिल्ली में भी बहनों के संपर्क में एक शास्त्री जी आए थे। उन्होंने भी वहां इलाहाबाद में पधार कर भाषण करने के लिए निमंत्रण दिया था। अतः बाबा ने बहुत सी बहनों को कुंभ के मेले पर आत्माओं की ज्ञान सेवा के लिए भेजा। ब्रह्मा कुमारी ब्रिज शांता जी ने लिखा है कि उस मेले पर लाखों नरनारी आए थे। अनेकानेक सन्यासियों, शास्त्रियों और आचार्यों ने प्रवचन के लिए अपने अपने यहाँ व्यवस्था की हुई थी। हमें उनमें से प्राय सभी ने भाषण के लिए निमंत्रण दिया था। उनमें से एक प्रमुख साधु ब्रह्मदत्त ब्रह्मचारी जी ने हमें 2-3 बार अपने मंच पर भाषण करने का अवसर दिया। प्रतिदिन कई स्थानों पर हम भक्त लोगों को ईश्वरीय संदेश देती थी। हमें बहुत से ऐसे जिज्ञासु भी मिले जिन्होंने कि हमें स्वेच्छा से और अपने ही खर्चे से ईश्वरीय निमंत्रण तथा अन्य कई फोल्डर आदि छपवा कर दिए। इस प्रकार के कई लाख ईश्वरीय निमंत्रण पत्र तथा फोल्डर हमने नर नारियों को दिए। उनमें परमपिता परमात्मा के अवतरण की सूचना तथा आने वाले समय की पहचान दी गई थी। दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ यह अगले भाग में सुनिए। धन्यवाद। इस वीडियो से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें संपर्क कर सकते हैं।